अचानक भारत के फैसले से हिल गई दुनिया। इस बार 4200 करोड़ से चीन को राख कर देगा भारत। तो ये है तवांग का जवाब। ड्रैगन का जबड़ा तोड़ने की तैयारी हुई पूरी। अचानक बिल में घुसा ड्रैगन। इस स्वदेशी हथियार को मैदान में उतार कर भारत ने मचा दी खलबली। चीन के हाथ पांव फूले। चीन हो जाओ तैयार, आ रहा है भारत का बाहुबली। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान को चुप कराने के लिए भारत का नया कदम। इस हथियार के लिए लगने वाली है दर्जनों देशों की लाइन। अब स्वदेशी की ताकत से दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगी भारतीय सेना। दोस्तों, भारत को कमजोर समझकर अब तक सिर पर चढ़ा हुआ चीन भारत के सिर पर खुराफात किए जा रहा था। कुछ समय से जब भारत ने चीन को झटका दिया, उसके बाद से चीन के साथ साथ दुनिया की भी आंखें खुल गई। गलवान के बाद चीन की कुटाई और मुंह पर लगी कालिख ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। भारत के इस जवाब के बारे में किसी ने सोचा तक न था। एक बार फिर तवांग में हमला करके चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बात का अंदाजा चीन को भी हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तो भारत के चंद सैनिकों ने जिस तरह चीन को बेइज्जत कर भगा दिया, उसको देखने के बाद दुनिया चीन पर थूक रही है। इसके साथ साथ भारत के दूसरे जवाब ने चीन की छाती पर जो बम फोड़ा है वो अलग। तवांग हमले के बाद धनाधन भारत के अग्नि परीक्षण ने चीन को रोने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद अब भारत ने ऐसा कर दिया है कि ना तो अब चीन से रोते बनेगा और ना हंसते। हेलिना और वैशोराड चीन और पाकिस्तान की नींद हराम करने के लिए भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हमला करना तो दूर की बात है। दिन प्रतिदिन बढ़ रही है भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता। इन हथियारों के आ जाने से भारत की शान में चार चांद लग चुके हैं। दोस्तों, कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा पर झड़प और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिस कारण भारत सरकार अपनी सेना को और अधिक ताकतवर बनाने में लगी है। चीन की इसी काली करतूत को देखते हुए अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4276 करोड़ की राशि सेना को दी है। भारतीय सेना अब इन पैसों से चीन की मौत खरीदने जा रही है। इनमें हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग यानी कि हेलिना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वैसोराड और नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम को सम्मिलित किया गया है। भारत की सेना की ताकत को देखकर तो वैसे भी चीन बेहोश हुआ पड़ा है, लेकिन इन हथियारों को खासकर चीन के इलाज के लिए ही मैदान में उतारा जा रहा है। ये तीनों ही स्वदेशी डिजाइन और विकास परियोजनाएं हैं। अब स्वदेशी ताकत मैदान में चीन जैसे देशों के दांत खट्टे करने उतरेगी। इसके चलते अब भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान की सेना का सामना करने के लिए कुछ नए हथियार भी मिलने वाले हैं, जिससे वो दोनों देशों के किसी भी हमले का जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, क्या आप हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और वैसोरैड मिसाइल सिस्टम की खूबियों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की सेना से ये मिसाइल कैसे भारतीय सेना को सुरक्षा प्रदान करेगी? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कैसे अब भारत चीन की छाती पर चढ़कर तांडव करने वाला है। तांडव यानी कि मौत का खेल। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। दोस्तों, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के द्वारा DRDO के मिसाइल और सामरिक प्रणाली क्लस्टर के अंतर्गत विकसित किया गया है। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जाएगा। ये मिसाइल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए जरूरी है ताकि दुश्मन के खतरे से निपटा जा सके। इसके शामिल होने से भारतीय सेना की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी यानी कि मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हेलिना मिसाइल को सेना में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में भी फिट किया जाएगा। अगर हेलिना मिसाइल की बात करें तो इसे DRDO कई बार टेस्ट कर चुका है। हेलिना दुनिया की सबसे उन्नत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में से एक है। इसका वजन 45 किलोग्राम के करीब है। इसकी लंबाई 6 फीट और व्यास 7.9 इंच है। इसे दिन या रात किसी भी वक्त यूज किया जा सकता है। आर्मी जो मिसाइल इस्तेमाल करेगी उसे हेलिना नाम दिया गया है। वहीं एयरफोर्स अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में जो एंटी टैंक मिसाइल यूज करेगी उस वेरिएंट का नाम ध्रुवास्त्र है। आर्मी को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस मिसाइल की तत्काल जरूरत है। इस मिसाइल की अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है और इस प्रणाली का प्रक्षेपण किसी भी समय यानी दिन रात में किया जा सकता है। एक हेलिना मिसाइल का वजन 45 किलोग्राम के लगभग है। वहीं इसकी लंबाई 6 फीट और व्यास 7.9 इंच का है। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये तो सामान्य मिसाइल जैसी ही है, इसमें क्या खास हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे बढ़िया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में से एक मानी जा रही है। इसे सेना और वायुसेना दोनों में हेलीकॉप्टरों के साथ एकीकरण के लिए निर्मित किया गया है। हेलिना सीधे सीधे हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों का लक्ष्य बहुत ही बेहतर तरीके से हासिल कर सकती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वैसोरैड मिसाइल सिस्टम के बारे में।
दोस्तों वेसोरैड एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड कहलाती है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। वेसोरैड मिसाइल दोहरे जोर वाली ठोस मोटर के द्वारा संचालित है, जिस कारण ये कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को पूरी तरह से बेअसर करने के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके। ये मिसाइल सिस्टम हर तरह के मौसम में कार्य कर सकती है। बख्तरबंद और मशीनीकृत वाहनों की भूमिका आधुनिक समय के युद्ध में निर्णायक बनी हुई है। इनके तोड़ बाकी देशों के पास बहुत कम होते हैं। टैंक की लंबाई आमतौर पर 5 किलोमीटर के दायरे में लड़ी जाती है। इसका लक्ष्य स्पष्ट शॉट लेने से पहले दुश्मन के टैंक को मारना है। दुश्मन के टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध हमारे अच्छे नहीं हैं। जी हां दोस्तों, बीते कुछ सालों से भारत का चीन और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। उदाहरण के लिए 9 दिसंबर को तवांग का मामला देखा जा सकता है, जहां अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जवानों ने उनको पीट कर मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, इससे पहले गलवान घाटी में भी चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया और तब भी भारतीय सैनिकों ने बड़ी ही बहादुरी से चीनी सेना से भिड़ते हुए उसको सबक सिखाया। वहीं पाकिस्तान किस तरह भारत के विरुद्ध आतंकवाद को शह देता है, ये किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चीनी और पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए भारत को अधिक से अधिक ताकतवर होना पड़ेगा। ऐसे में यदि एक से बढ़कर एक हथियार भारतीय सेना को मिलता है तो ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भारत सरकार के इस कदम के पीछे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाया जाना भी माना जा सकता है। इन सभी हथियारों की विशेषताओं से आप समझ गए होंगे कि ये हथियार देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, ये थी चीन को कुचलने के लिए भारत की नई तैयारी। ऐसे में भारत अपने हिस्से का काम करता जा रहा है और खुद को और मजबूत बना रहा है। अब आप भारत के इस कदम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है क्या सच में इन हथियारों से भारत चीन को डरा पाएगा? दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आपको ये बातें पहले से पता थी या नहीं। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।